क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट अब देखें। द रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ द टू सिमिलर सिलेंड्रिकल वाटर टैंक। कोई सिलेंडर नुमा वाटर टैंक्स हैं जो कि सिमिलर हैं, उनकी हाइट्स के दरमियान रेशियो है 5:3। तो ये हाइट्स के दरमियान रेशियो है 5:3। मैं इसको लिख सकता हूँ H1/H2 5/3। अब H1 के सामने 5 है, इसका मतलब ये बड़े टैंक की हाइट है, और H2 के सामने 3 है, तो ये छोटे टैंक की हाइट है। अब उसने कहा है कि बड़े टैंक का जो एरिया है A1 वो 250 है, तो छोटे टैंक का एरिया आपने फाइंड करना है। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है A1/A2 इज इक्वल टू H1/H2 का स्क्वायर होता है। अब A1 हमारे पास है 250 स्क्वायर मीटर, और A2 हमने फाइंड करना है। H1 है 5 और H2 है 3 का स्क्वायर हो गया। 250 स्क्वायर मीटर ओवर A2 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। A2 मल्टीप्लाई बाय 25, 9 मल्टीप्लाई बाय 250 स्क्वायर मीटर डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 25, ये कैंसिल हो गया। 25 को 25 से 10, सो A2 इज इक्वल टू 90 मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा एरिया आ गया स्मॉलर टैंक। सेकेंड पार्ट को आप देखें, वो कहता है इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर टैंक। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इनकी हाइट्स के दरमियान जो रेशो है H1 रेशो H2 इज इक्वल टू 5:3, यानी कि H1/H2 इज इक्वल टू 5/3। इसका मतलब है जो बड़े टैंक का की हाइट है वो 5 है, और छोटे टैंक की हाइट जो है वो 2 है। अब उसने कहा है कि जो स्मॉलर टैंक का वॉल्यूम है यानी V2, क्योंकि जिसका हाइट छोटी है उसका वॉल्यूम भी छोटा होगा, तो लिहाजा 270 क्यूबिक मीटर। तो V1 हमने फाइंड करना है। हमें पता है V1/V2 इज इक्वल टू H1/H2 और इसका क्यूब होता है। V1 हमने फाइंड करना है, V2 है 270 क्यूबिक मीटर, H1/H2 है 5/3 और इसका क्यूब। V1/270 क्यूबिक मीटर, 5 का क्यूब 125 और 3 का क्यूब 27। इधर भी 270 मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी 270 क्यूबिक मीटर से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कैंसिल हो गया। 27 1 27, 27 10 आर, सो V1 इज इक्वल टू 125 को 10 से तो 1250 क्यूबिक मीटर इसका वॉल्यूम आ गया। इसके साथ ही एक्सरसाइज मुकम्मल हुई। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।